वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से बच्चे ये मांग कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, और जिस वीडियो में पिछले 10 वर्षों में रिपीट होने वाले प्रश्न और जो आगामी रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, इसमें अति संभावित प्रश्नों का संकलन करके हम लोगों को दिया जाए। तो आज हमारी टीम ने इस वीडियो को बनाया है। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और संभावित और रिपीट होने वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है, और यदि आप लोगों को इस इतने लंबे वीडियो को देखने में कोई असुविधा हो तो आप वीडियो को पॉज करके अगली बार में इसे पूरा देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आज लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो इसके अलावा हम मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मीथेन को क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयोग करते हैं। मीथेन और मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अल्कोहल में क्या क्या निहित होता है? तो फ्रेंड्स, अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसोई गैस मिश्रण है। ये रसोई गैस में कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से होती है? तो इसमें ये प्रोटीन और प्रोपेन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन को। अगला प्रश्न है 9, कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? तो CO2 गैस जो है चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है, और CO2 का जो केमिकल फार्मूला होता है CO2 होता है। एक प्रश्न और आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस का हाथ है? तो CO2 का। और वर्तमान समय में हमारे वायुमंडल में 0.03% CO2 है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र हुआ है तो आप ये भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जे टॉमसन टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। इसके अलावा 2 कण और होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है। जबकि तीसरा कार्ड इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो न्यूट्रॉन की खोज है वो चैम्बर्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि वस्तु की गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। बस यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, 1/2। m कितना है? 30 किलोग्राम है, 30 गुणे, और v है 5। v² माने 5 का बार करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 2 से ये काट दो, 15 बार कट जाएगा। 15 का गुणा 25 में करा देंगे तो ये 15 पना 75 की 5, और 15 दूनी 30 और 7 37। तो फ्रेंड 375 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, तरंग की लंबाई यानी कि तरंग लंबाई आमतौर पर किस ग्रीक लेटर से दर्शाई जाती है? तो लैम्ब्डा से। इसको हम ऐसा लिखते हैं, सिंबल ये लैम्ब्डा से। और तरंग की लंबाई का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। जब कोई हम रस्सी हिलाते हैं तो इस प्रकार का दृश्य हमारे सामने आता है।
तो ये सुरंग हैं ऊपर वाले और नीचे वाले गर्त कहते हैं। तो ये बीच की दूरी जो है ये इसको बोलते हैं लैम्डा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथ विहीन होती है? तो सरीसृप। फ्रेंड, जो रेप्टाइल हैं इनकी जो स्किन होती है त्वचा शुष्क होती है और ग्रंथ विहीन होती है। अगला प्रश्न है अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या अनुपात होता है? तो 3:14 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। रोगियों की नाक, कान, गले आदि है यहाँ पर, आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, अपतन दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि शरीर का यदि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स, गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। किस शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? तो नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो ATP के फॉर्म में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 21। श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होते हैं? तो डिंगो जो उपजात होती है कुत्तों की, ये भौंकने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता किसका प्रतीक है? तो फ्रेंड्स, ये एड्स जागरूकता का प्रतीक है, और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स जागरूकता दिवस मनाते हैं। और ये वायरस से होने वाली बीमारी है फ्रेंड्स, और इसका अभी तक कोई भी स्थायी इलाज नहीं मिला है, और इसको टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है कि ये है या नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के आधार पर, या हम कह सकते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24। टोमोग्राफी या CT स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित बसी एल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी हम बता चुके हैं, ये एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को। और विश्व तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? तो जनवरी महीने के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, समताप मंडल। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। और सबसे जो ठंडी परत होती है वो मध्य मंडल होती है। और एक प्रश्न और आ जाता है कि रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं? तो उसका आंसर है आयनन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो कीटों के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है? तो लेमेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, और आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। नेक्स्ट 34।
हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतनजोत या जट्रोफा। नेक्स्ट 36, मानव मूत्र का पीला रंग किस, ये बल नहीं है, किस किस तत्व होना चाहिए, किस तत्व के कारण होता है? तो वो फ्रेंड्स है यूरोक्रोम या यूरोबिलन। अगला प्रश्न है 37, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का। और क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधों के पत्ते हरे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है 38, कृत्रिम रेशम को और किस नाम से जानते हैं? तो रेयन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक। और मेढक उभयचर होता है, यानी जमीन और पृथ्वी पर दोनों जगह रह सकता है। अगला प्रश्न है 40, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता? त्रिचट्टा के द्वारा। अगला प्रश्न है 41, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है 43, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किस गैस में रखना चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन में इसे रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 44, किन जीवों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो फ्रेंड मेढक, सांप और छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि मछली में दो प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। और इसके अलावा जो मगरमच्छ होता है इसको 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसी एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स ये अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 47, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। अगला प्रश्न है 48, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है 49, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आगरा में। आगरा तो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ ताजमहल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयाग में। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है ये। 51 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वो कानपुर में है। नेक्स्ट 52, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और योगी आदित्यनाथ सीएम हैं यूपी के। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है 54, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 55, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। और नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। अगर प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बने कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से 57, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। 58 है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। 59 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में स्थित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 60, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है 61, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो फ्रेंड शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62,
कौन सा जीव बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी। नेक्स्ट प्रश्न है 63, लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यूजेनॉल लौंग का प्रमुख घटक होता है। अगला है क्वेश्चन 64, नेत्र दान करने वाला व्यक्ति आंख के किस हिस्से को प्रदान करता है? तो कॉर्निया को। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है जो हमने इसमें 65 में दे दिया है कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या अक्षपटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। अगला प्रश्न है 67, पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ऐसे नोड्स के नाम से पेसमेकर को जानते हैं। नेक्स्ट है 68, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ लुप्त हो जाता है या कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है? तो वो फ्रेंड्स है सोडियम क्लोराइड और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड यकृत या लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड। नेक्स्ट है 71, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन और उसका रासायनिक फार्मूला होता है O2। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न है 73, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती? तो 656, जबकि 206 हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां 656 होती हैं। कौन सा सर्फ है जो अपना घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा फ्रेंड्स जो है एकमात्र सर्फ है जो अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है। तारतम्य अधिक होता है, यहाँ अधिक है तारतम्य। तो प्रश्न है आपका स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य अधिक क्यों होता है? क्यों यहाँ लगा दो, मिसप्रिंट हो गया है इसमें। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य अधिक क्यों होता है? तो क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है 76, थकान के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है? तो लैक्टिक एसिड ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है 77, लाल किसके पाचन में, लाल नहीं है लार है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टोर्च के पाचन में लार मदद करती है। नेक्स्ट है 78, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वो है विटामिन डी। अगला प्रश्न है 79, लहसुन की अभिलाषणी गंध का कारण क्या है? तो सल्फर जो यौगिक होता है वो लहसुन में गंध का प्रमुख कारण होता है। और नेक्स्ट है 80, शहद का प्रमुख घटक क्या है? सुक्रोज शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हाइड्रोजन में सबसे अधिक, यहाँ अधिक नहीं लिखे वो, सबसे अधिक, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट है 82, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रैप्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 84, और 84 है आपका जार्विक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। अगला क्वेश्चन है 85, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, इससे खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 86, जोनास साल किस की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था और ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे। इनकी वजह से ही आजकल लोग विकलांग होने से बच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 87, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था और इसका प्रयोग जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में किया गया था। नेक्स्ट 88, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त एक खरपतवार नाशक रसायन है जिसे अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89,
कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। वृक्ष की आयु वर्षों में किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? तो इसमें वार्षिक जो वलय होते हैं, रिंग होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम वृक्ष की आयु ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 91। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 92। प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक है कौन बनाया गया था? तो यूरिया। और यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2, और ये प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट है 93। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? वो संकर बीज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 94। धान के खेत में निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। इसका रासायनिक फार्मूला होता है CH4। फ्रेंड्स, धान के खेत के अलावा जो ये मीथेन है, ये दलदली इलाकों में पाई जाती है, और जहाँ पर पशुओं की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं उस जगह से पर भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है 95। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया। फ्रेंड्स, भारत सरकार गैम्बूसिया मछली को मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग कर सकती है, क्योंकि जो गैम्बूसिया मछली है ये मच्छरों की लार्वा को खाती है। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने एटम बम यानी कि परमाणु बम का आविष्कार किया था, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 98। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 99। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तीली या पीलिया? 100 है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 101। एंथोफोबिया नामक बीमारी से किससे डर लगने लगता है? तो फूलों से यानी कि फ्लावर से डर लगने लगता है ये बीमारी होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 103। DPT का टीका किन बीमारियों के इलाज करने हेतु दिया जाता है? तो 3 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। इन तीनों के इलाज के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। फ्लू बेबी नामक बीमारी बच्चों में किसके कारण फैलती है? तो ये फ्रेंड्स नाइट्रेट के कारण होती है, और ये अधिकांश ग्रामीण इलाके में होती है। इसमें बच्चा रंग बदलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। किसकी पुष्टिकरण हेतु बिडाल टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड के कारण। टाइफाइड की पुष्टि के लिए ये हाँ बिल्कुल सही है। किसकी पुष्टि हेतु बिडाल टेस्ट किया जाता है? अगला प्रश्न 106। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है? तो हृदय आघात से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय से ही रिलेटेड है ये भी प्रश्न। 107 है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है और इसका प्रयोग किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हृदय आघात में बीटा ब्लॉकर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 108। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। इसका प्रतीक होता है K। अगला प्रश्न है 109। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर। ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड, ट्यूमर की पहचान आर्सेनिक 74 के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 111। 111 प्रश्न है कैंसर की पहचान के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? तो वो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 112। थॉराइड ग्रंथियां सक्रियता बढ़ाने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयोग करती हैं? तो वो है आयोडीन 131 का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 113।
मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए इसका किसका प्रयोग करते हैं? तो वो है स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 114। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है और अधिकांश ये रोग 65 वर्ष की आयु के बाद ही लोगों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 150 115। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन और जल से। नेक्स्ट 116। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? फफूंद से। नेक्स्ट 117 ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ईईजी के द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है 119। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना या अक्षपटल पर। यानी मनुष्य की आंख के किस हिस्से पर चित्र बनता है? तो रेटिना पर। अगला प्रश्न है 121। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो आंख में कौन सा रोग हो जाता है? तो मोतियाबिंद हो जाता है, हल्का और धुंधला दिखने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न 122। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, चेचक की टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? तो मुर्गियों से। मुर्गियों में बीमारी होती है रानीखेत। अगला प्रश्न है 124। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है 125। ब्राइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दे को। नेक्स्ट 127। पैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च ताप को नापने के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे के ताप को जो इससे मेजरमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 128। इंटरफेरोन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो कैंसर में इसका प्रयोग करते हैं। और बर्ड फ्लू रोग किस वायरस के कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू रोग होता है। दूसरा 130। स्वाइन फ्लू रोग किस कारण होता है? तो H1N1 वायरस के कारण। यहाँ पर इसको हमें कैपिटल लिखना चाहिए, H1N1। नेक्स्ट प्रश्न है 131। इबोला वायरस का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो नदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है 132। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और जबकि क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 133। यदि परिपथ में धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रभावित होती है तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं? तो दृष्टि धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को किस यंत्र से नापते हैं? तो अमीटर से। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में, ये बल्ब होना चाहिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है 137। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन को कुछ पारे के साथ इसमें भरते हैं। नेक्स्ट है 138। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो पी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 139। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू के रोंटजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन इतना रिपीट होता है कि पिछला जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें 273 सेट में ये पेपर हुआ था और 10-12 को छोड़ करके हर एक में ये रखा हुआ था। अगला देखते हैं 140। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किया है, वो आविष्कार किया था। और 141 है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। फ्रेंड, जो क्रेस्कोग्राफ होता है उससे पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती हुई हम नापते हैं।
नेक्स्ट है 142, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा, वाटरमैन। फ्रेंड्स, हम आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों का के मोबाइल पर का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलाई मशीन के आविष्कारक कौन है? तो होगवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था और बैरोमीटर का आविष्कार किया था टॉर्सोली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, लाउड स्पीकर विद्युत तरंगों को किस प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर देता है? तो ध्वनि तरंगों में। अगला प्रश्न है 146, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा में, और माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत ऊर्जा को दूसरे स्थान पर लाउड स्पीकर या टेलीफोन अभिग्राही की सहायता से पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, डायनामो या एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। अगर आपसे प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अगला प्रश्न है 149, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाता है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। और नाभिकीय कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन की अपक्रिया ही इसका कारण है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, 1s2 दो ड्यूटेरियम के नाभिक मिलकर या तो बनाते हैं एक हीलियम का नाभिक, और इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन माने दोस्तों होता है जुड़ना, इसमें दो नाभिक जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है 150, परमाणु बम किस प्रक्रिया के आधार पर बनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटिंग है, नाभिकीय विखंडन के आधार पर। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाया गया था? यूरिया। ये भी रिपीट हो गया है इसमें, NH2CO NH2। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, CaOCl2 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, और इसका प्रयोग जल को शुद्ध करने में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नोबल गैस में कौन कौन सी आती हैं? नोबल गैसों कौन कौन होती हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी नोबल गैसें हैं, जिनमें रेडॉन जो गैस होती है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये केवल भूकंप आने के कुछ समय पहले वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हम लोगों को मालूम हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 154, किस गैस का प्रयोग विज्ञापन चिन्ह बनाने में किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग विज्ञापन चिन्हों में करते हैं। अगला प्रश्न है 155, कांसा किस धातु से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन। नेक्स्ट है 156, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको। अगला प्रश्न है 157, जर्मन सिल्वर बनाने में कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तांबा, जस्ता और निकल का प्रयोग करते हैं इसमें। नेक्स्ट 158, कृत्रिम सोना या आर्टिफिशियल सोना को बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा और एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है 159, मुद्रा धातु को बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा, टिन और एंटीमनी का प्रयोग इसमें हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 160, पीतल बनाने के लिए किन दो धातुओं का प्रयोग करते हैं? तो तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है 161, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है 162, हृदय की गति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 163, झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो डेंड्रोलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है 164, कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं।
अगला प्रश्न है 165। फलों के लिए पौधों का संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो फ्रेंड्स ये है हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट है 166। फल एवं फल उत्पादक पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो पोमोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है 167। कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो दाद और एथलीट फुट ये कवक यानी फंगाई के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की थी? तो रूसी के महान वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सबसे पहले 1892 में विषाणु की खोज की थी। और फ्रेंड्स जो विषाणु या वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होता है, अगर किसी वायरस को बोतल में भर के रख दिया जाए तो वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है 169। विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? फ्रेंड्स यहाँ से हमेशा प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, चपरासी से लेकर के IAS तक में। प्रश्न यहाँ इस प्रकार से बनेगा, प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी चेचक द्वारा कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है या होती है? तो हमने इसमें विषाणु या वायरस से होने वाली सभी बीमारियां लिख दी हैं। तो विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां हैं चेचक, छोटी माता, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, रेबीज, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार और एड्स, ये सभी बीमारियां विषाणु के द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न है 170। अब जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन है? तो डिप्थीरिया, निमोनिया और फ्लैक्टिटनेस, हैजा और कोड़, ये सभी जीवाणुओं के द्वारा होती है। यहाँ से भी प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा नहीं होती है या होती है? अगला प्रश्न है 171। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया या स्लीपिंग डिसीज। अगला प्रश्न है संघ आर्थ्रोपोडा में कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स कण, खजूरा, टिड्डा और त्रिचल्टा, बिच्छू, झींगा, ये सभी संघ आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। और जो आर्थ्रोपोडा में जो जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है खंड युक्त होता है। अगला प्रश्न है संघ प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आते हैं? तो अमीबा, एगुलिना और पैरामीशियम ये संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। संघ मोलस्का में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? तो सीप और घेंगा। अगला प्रश्न है 175। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है सबसे छोटी स्तनी कौन है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है? तो छछूंदर है सबसे छोटा स्तनी है। अगला प्रश्न है 178। किस जीव का रक्त तापमान सबसे कम होता है? चींटी-खोर का। और इसका जो टेम्परेचर होता है 22.2 डिग्री सेल्सियस होता है केवल। नेक्स्ट है 179। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो घासों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल सबसे पुराने जीव हैं। नेक्स्ट, जोड़ों नहीं है, जड़ों द्वारा है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। जाइलम जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 183। पौधों की हरे भागों में निर्मित भोजन, यहाँ पर भोजन है, भोजन पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? तो फ्लोएम के कारण। अगला प्रश्न है 184। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? तो 27 तत्व भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 185। एक स्वस्थ मानव शरीर में औसतन कितना रुधिर पाया जाता है? तो 5 से 5.5 लीटर। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का pH मान होता है। अगला प्रश्न है 187।
किस हार्मोन की कमी से भूख कम लगती है? फ्रेंड्स, कार्टिन हार्मोन की कमी से भूख कम लगती है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है विटामिन बी बने से कैपिटल बनाओ। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ये बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है विटामिन बी सेवन, ये कैपिटल होना चाहिए। बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोवलन। नेक्स्ट है 192 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 193 विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्सीफेरोल। जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन फ्रेंड्स ए नहीं है, यहाँ ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। अगला प्रश्न है 195 विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनोस। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो बी और सी जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट कौन से विटामिन बसा में घुलनशील होते हैं? तो ए डी ई के, इसको स्वर्ण पढ़ते हैं एडेक, ये सब बसा में घुलते हैं। अगला प्रश्न है 198 एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स के कारण। एड्स की जांच एलिसा परीक्षण के माध्यम से होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग हो जाता है? तो B12, B6 और फोलिक अम्ल समूह। अगला है किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है 201 प्रोटीन में आवश्यक रूप से कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। इन सबके फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के दैनिक जीवन में। नेक्स्ट है 202 मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 80 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला है प्रश्न शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? कैल्शियम। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पाचन के लिए वसा का एमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न है 209 अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट है 210 बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण प्रमुख रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। जैसे ही हम लोग भोजन खाते हैं और जैसे ही ये भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है ताकि भोजन में मिले बैक्टीरिया को मारा जा सके। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29, जबकि चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 213 वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206, जबकि पेशियां होती हैं 656। नेक्स्ट है कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो पाइरुविक अम्ल या आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक, ये गलत लिखा हुआ है। पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड हमारे थकान का कारण होता है। लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाओं का विटामिन मुख्यतः शरीर के किस अंग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है 216 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है वे समान तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है 217 सूर्य में कौन सी अपक्रिया के माध्यम से विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है? तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है 218
नेक्स्ट है 218, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी में बोरोन और आयरन पाए जाने के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। और दूसरा यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। और फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनस बॉडी लेवल के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के नियम दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, डेलोनिक्स रेजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है ये। नेक्स्ट है 223, RDX का आविष्कार किसने किया था? तो हैनिंग के द्वारा RDX का आविष्कार किया गया था। और RDX का एक अन्य नाम है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट RDX का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है 224, रक्त कोशिकाएं किसके कारण नष्ट हो जाती है? तो लाइसोसोम के कारण रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है 225, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। नेक्स्ट, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन। जो रेशम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है 228, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बनी होती हैं पॉलीमर से, और पॉलीमर को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वर्षा की बूंद के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। 230 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट है, अंगस्टाम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई होती है? तो लंबाई को। नेक्स्ट, जो तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया था। अगला प्रश्न है 234, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबे राइनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 235, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट 236 से, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है 237, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में। अब कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है 238, किसी द्रव का अणुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी सांद्रता बढ़ती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? निकेल का। नेक्स्ट, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। अगला प्रश्न है दोस्तों 241, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है रक्त के स्कंदन ना होने से। अणु में मुख्यतः होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये हम बता चुके हैं, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है आवेश, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इस पर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैम्बर्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में गति करते हैं। नेक्स्ट है 243, ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 244, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनता है? 3, क्योंकि ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का होता है O2। परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया गया है जे थॉमसन द्वारा। अगला प्रश्न है 246, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है,
90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है? 80 किलोग्राम। नेक्स्ट 248 प्रवर्धक यंत्र हैं, ये ट्रांजिस्टर होते हैं। 249 है एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, पारा, Hg इसका सिंबल होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। फ्रेंड्स, ये 250 जनरल साइंस के रेलवे ग्रुप डी के लिए ये स्पेशल वीडियो था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमारी टीम तैयार कर रही है और इसको आने वाले वन वीक में हम अपलोड कर देंगे, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आपको परीक्षा में इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।